मैं चकित हूं कि आपके जैसे आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियर, आईआरएस अधिकारी और आयकर आयुक्त रहे विश्वस्तरीय बुद्धिजीवी के होते हुए भी एक नकली डिग्रीधारी चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और इस बार मेरे को आपको जान के खुशी होगी, जितने काम हमने पिछली साल बजट में कहे थे वो सारे काम लगभग कर दिए और काफी पैसा बचा लिया हम लोगों ने। इस बार बजट का काफी पैसा पिछले साल के मुकाबले बचा लिया। तो मैंने जब चुनाव लड़ रहा था ना, मैंने एक जगह कह दिया था, बोले ये जातिवाद करता है। मैंने तो वैसे ही बोला था, मैंने कहा बनिया हूँ, धंधा करना आता है, सरकार को कभी घाटे में नहीं रहने दूंगा। वो घाटे में नहीं है कि सरकार आज साल का अंत प्रॉफिट के अंदर लेके जा रहे हैं और खूब भारी प्रॉफिट हुआ है दिल्ली सरकार को। ओपनिंग बैलेंस के साथ हम अपनी बैलेंस शीट शुरू करेंगे अगले साल की। नमस्कार साथियों, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरा यह वीडियो मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को समर्पित है। वीडियो देखें। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल को लगातार लपेटते रहने वाले उनके पुराने साथी कुमार विश्वास कोरोना संकट में नाकामी का आरोप लगाकर उन पर फिर हमलावर हो गए। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी, जिसके बाद विश्वास ने ट्विटर के जरिए बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया। इस बार वो इतने भड़क गए कि अपने ट्वीट के अंत में जूते की इमोजी का भी इस्तेमाल कर दिया है। जाहिर है कि उनका ये ट्वीट आने वाले दिनों में दोनों खेमों के बीच तू मैमे की लड़ाई को और धार दे सकता है। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा है, लाखों करोड़ की चुनावी रेवड़ियां, टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन व चैनलों पर हर 10 मिनट में थोबड़ा दिखाने पर खर्च करके पूरी दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर अब स्वराज शिरोमणि कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वहीं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की। केजरीवाल सरकार की इस मांग पर दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आप विज्ञापन खर्च के लिए पैसे मांग रहे हैं? 40 घंटे से आपके खर्चे के हिसाब के इंतजार में हूं। मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र ने 690 करोड़ जनधन खाते में डाले, 836 करोड़ के मुफ्त सिलेंडर दिए, 243 करोड़ दिव्यांग और विधवा महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों को दिए हैं। साथ ही राजधानी में 768 करोड़ रुपए के राशन बांटे गए हैं जो आप नहीं बांट पाए। अरविंद जी, मैकाले शिक्षा की बड़ी डिग्री खरीदकर मेरे जैसा अच्छा वाला मनुष्य भी ऐसा पाखंडी बिकाऊ गधा बन जाता है जो सदा दूसरों को नीच दिखाता है और खुद को श्रेष्ठ बताता है। आपकी तरह मैकाले शिक्षा का विरोधी होने के कारण मैं आपका धुर समर्थक और नरेंद्र मोदी जी का धुर विरोधी। मैं चकित हूं कि आपके जैसे आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियर, आईआरएस अधिकारी और आयकर आयुक्त रहे विश्वस्तरीय बुद्धिजीवी के होते हुए भी, देश में घोर जातिवाद और सांप्रदायिकता होते हुए भी, भयानक ब्राह्मणवाद होते हुए भी और ईवीएम में गड़बड़ी होते हुए भी एक नकली डिग्रीधारी चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। चलिए छोड़िए, यह चिंता तो आपकी है, मुझे क्या, राजनीति की है। अब बात कोरोना और देशबंदी की। आप बनिए हैं सब कुछ निःशुल्क देकर भी सरकार को कभी घाटे में नहीं आने देंगे। आपने कहा मकान मालिक किराया ना ले, मैं दूंगा। व्यापारी अपने कर्मचारियों का वेतन ना काटें, कानूनी कार्रवाई होगी। व्यापारियों के कर्मचारी वेतन मिलने की पूरी आस। निःशुल्क पका हुआ भोजन, कच्चा अनाज, बहुत से मंदिरों और गुरुद्वारों में पहले से चलते भंडारे, कोरोना काल के विशिष्ट भंडारे, निःशुल्क चिकित्सा और किराया मुक्त आवास होते हुए भी भोजन न मिलने की शिकायत कर पैदल ही घर वापस क्यों जा रहे थे और अभी भी क्यों जा रहे हैं, यह जांच का विषय है। कृपया इस पर जांच करवाएं। मैं चकित हूं कि इतने सारे छोटे व्यापारी बिना किसी सहायता और आय के अपने प्रतिष्ठान का किराया, बिजली पानी के बिल, अपने घर खर्च सहित अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दे पा रहे हैं। और उन्हीं के जैसे लाखों निम्न मध्यम वर्गीय निजी कर्मचारी, पंडित, पुजारी, बीमा कार्यकर्ता, एनजीओ कार्यकर्ता, दुकानदार, छोटे मकान मालिक और लाखों स्वरोजगारी भी अपने सभी खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बिना कोई आंदोलन किए कैसे जीवन चला रहे हैं। जैसे उन छोटे व्यापारियों की आय स्थिर है, वैसे ही आपकी सरकार की भी। उनकी आय शून्य हो गई, सरकार की फिर भी 15% आय होती रही। आपने बताया है उनके स्थायी खर्च चालू हैं, तो सरकार के भी।
फिर जो समस्या सरकार को आ गई वह समस्या उन छोटे से व्यापारियों को क्यों नहीं आई? उन्होंने ऐसा कौन सा प्रबंध किया हुआ था जो आपकी सरकार ने नहीं किया? सदा भरा रहने वाला आपका खजाना खाली कैसे हो गया? आपदा प्रबंधन के लिए धन बचा कर रखना सरकार के वित्त मंत्री का कार्य नहीं था? आपके वित्त मंत्री उन आम आदमियों से अधिक ज्ञानी हैं? एक छोटे से व्यक्ति की तरह अपने संकट के समय का प्रबंध एक प्रदेश सरकार का वित्त मंत्री क्यों नहीं कर सका? यदि आपके वित्त मंत्री केंद्र सरकार में होते तो धन मांगने कहाँ जाते? यदि आपने उन्हें देशभक्ति और हैप्पीनेस कुरिकुलम नहीं पढ़ाया होता तो वे आपको भी बेचकर खा जाते। जैसे आपने केंद्र सरकार से वेतन देने के लिए 5,000 करोड़ मांगकर अपने अधिकारों के प्रति सजगता दिखाई है, वैसे ही उन आम आदमियों की समस्याओं और अधिकारों के प्रति भी सजगता कौन दिखाएगा? उनके जीवन में आए संकट का निवारण कौन करेगा? उनकी आर्थिक संकट में सहायता कौन करेगा? कृपया मेरे प्रश्नों पर चिंतन कर उन सभी लोगों की सहायता करने का कष्ट करें और बड़ी डिग्री खरीदकर देशभक्ति और हैप्पीनेस कुरिकुलम पढ़कर भी मेरी तरह मूर्ख रह गए अपने वित्त मंत्री से इन सभी समस्याओं पर प्रश्न पूछें और उनका हल करें। धन्यवाद।